मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि आके पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। रोबोटिक सर्जरी इज़ ए मार्केटिंग टूल और गिमिक, और रोबोटिक सर्जरी से कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। I am Dr. Divya Singh Das, robotic joint replacement surgeon and sports medicine consultant at Utkal Hospital, Bhubaneswar। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आप बहुत बार सुन रहे होगे एंड बहुत चीज़ सुन रहे होगे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो व्हाट इज़ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? देखिए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब नहीं है कि रोबोट ये सर्जरी करता है। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब है एक रोबोट है जो कि हमको हेल्प करता है। इससे स्मार्ट असिस्टेंट जो कि मुझे हेल्प करता है टू गिव यू ए प्रिसीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखिए, नी रिप्लेसमेंट जब हम लोग पहले करते थे, बहुत पहले जब कन्वेंशनल वे में किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, देखिए आपका नी जो है थर्ड पर्सन का नी वो नहीं होगा, आपके पापा का नी जो है, आपके मॉम का नी वो नहीं होगा, आपका भाई का नी उस तरह का नहीं होगा। सबका एनाटॉमी खराब रहता है, एनाटॉमी अलग अलग टाइप का रहता है। एंड एनाटॉमी जैसे खराब रहता है, जैसे रहता है, खराबी भी उसी तरह का आता है। अगर आपका डिफॉर्मिटी जैसा है, आपका भाई का उस तरह डिफॉर्मिटी नहीं आएगा, या फिर आपके मॉम का डिफॉर्मिटी उस तरह नहीं आने वाला, क्योंकि सबका एनाटॉमी अलग अलग है। जब पहले हम लोग कन्वेंशनल वे में करते थे, उसमें क्या करते थे, सब कुछ एक यूनिफॉर्म रहता था। एक नी रिप्लेसमेंट, एक ही तरह का नी रिप्लेसमेंट सबके लिए एक ही चीज़ के लिए हो जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझाऊँ, अगर आपका वेस्ट साइज़ 31 है एंड आपके बड़े भाई का वेस्ट साइज़ 33 है, आप 32 का जीन्स लेके आओगे, 31 आपको ढीला पड़ेगा एंड क्योंकि आपका 31 वेस्ट है, एंड 33 आपके बड़े भाई को टाइट होगा क्योंकि उनका 33 वेस्ट है, 32 जीन्स उनको टाइट होगा। उसी तरह नी रिप्लेसमेंट भी जब होता था, हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, नहीं तो ओवरसाइज़ करके कुछ ना कुछ मैनेज करने के लिए ट्राई करते थे। तो उसमें क्या होता था, आपको जो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जाए तो लॉन्ग टर्म में ये नी रिप्लेसमेंट फेलियर होता था एंड ये नी रिप्लेसमेंट हर वक्त ख़राब हो जाता था। तो उसलिए हम लोग क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक रोबोटिक सिस्टम एक आया जो कि हमको हेल्प किया। जो चीज़ रोबोटिक सिस्टम का काम क्या है, हम अगर कोई चीज़ अगर डालें, उसके अंदर कोई प्रोग्राम डालें, तो उसमें क्या है ना, आपके नी के हिसाब से वो बता देगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड उसके हिसाब से हमको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताएगा। तो उसमें क्या होता है ना, आपका प्रिसीजन लेवल अच्छा हो जाता है एंड आपका जो एरर लेवल है वो नलीफाई हो जाता है। पहले 3 to 5% जो एरर होता है वो एक्सेप्टेबल था, नॉट नाउ। अभी जब रोबोटिक आ गया, इट इज़ ज़ीरो। आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी प्रिसीजन लेवल जो कि हम लोग ह्यूमन एरर जो एक्सेप्ट कर लेते थे 3 to 5%, अभी वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में फ़ायदा क्या होता है, आपका प्रिसीजन लेवल बढ़ जाता है। प्रिसीजन लेवल जब बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है ना, आपका जो नी का लॉन्जिविटी है, जो सर्जरी आपका रिवीजन सर्जरी कुछ जगह में 3 से 4 साल में होता है, वो चीज़ आपका बढ़ करके 30 to 35 ईयर्स तक गया। सेकंड चीज़ है, अगर प्रिसीजन लेवल बढ़ गया तो आपका पेन भी रिड्यूस रहेगा। आपका जो घुटनों में ऑपरेशन के बाद जो पेन रहता है वो रिड्यूस रहेगा। पेन रिड्यूस रहने से क्या होगा, आपको जब रिहैब प्रोटोकॉल है वो जल्दी होगा। एंड ये सब सर्जरी जब हम लोग करते हैं रोबोटिक वे में, उसमें हम लोग छोटा काट के करते हैं, क्योंकि हमको आपके घुटनों को पूरा खोल के देखना नहीं पड़ता, बिकॉज वी हैव ए पेन, जिसमें हम लोग अगर चाहें तो आपका जो नी का पूरा 3D मॉडल लेकर के, 3D मैपिंग बोलते हैं, 3D मॉडल लेके हम लोग कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो उसमें ईजी क्या होता है, आपके घुटनों को पूरा खोला नहीं जाता, जिसके वजह से ज़्यादा काटाकुटी नहीं होता, ज़्यादा इंसिजन नहीं दिया जाता, जिसके वजह से आपका मसल का टीयरिंग ज़्यादा नहीं होता है। तो मसल का टीयरिंग ज़्यादा नहीं होने से ब्लड लॉस कम रहता है। ब्लड लॉस कम रहने से आपका क्या होता है, आईसीयू का स्टे कम रहता है एंड इन्फेक्शन रेट भी बहुत डिक्रीज़ रहता है एंड हम पेशेंट को बहुत जल्दी घर के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक रोबोटिक वे में कोई नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं, तो पेशेंट अगर आज सुबह सर्जरी हुआ तो हम लोग ट्राई करते हैं कल शाम तक हम लोग उनको घर छोड़ दें। और अगर बाइलेटरल, जैसे कि दोनों घुटनों का सर्जरी जब होता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 3 डेज़ के अंदर छोड़ दें, और 15 दिन या 12 से 15 दिन हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं एंड पेशेंट को सेकेंड डे ही चलाते हैं एंड सेकेंड डे से उनको जो भी नॉर्मल वर्क है वो सब स्टार्ट करवा देते। तो वो सब चीज़ें जो कि रोबोटिक वे में बहुत ज़्यादा एंड बहुत बेनिफिशियल है, जो कि समझ में
आना चाहिए पेशेंट लोग को। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, सब जगह में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है नहीं। तो सब जगह में जब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो जैसे कि आप जब भी देखो, जब भी टेक्नोलॉजी कभी नया आता है या फिर कुछ आता है तो पहले एक पड़ाव रहता है जिसमें पेशेंट को समझाना या फिर डॉक्टर्स को समझाना टाइम लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी विल बी एवरीथिंग, मतलब रोबोटिक के बिना कोई सर्जरी होगा ही नहीं। सो इसका मतलब है कि आप जब भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कभी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, एंड हम लोग आपको बता सकते हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितना अच्छा है कितना बुरा।